नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस दिन से राहुल गांधी जी ने हरियाणा कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली है, उसी दिन से भूपेंद्र हुड्डा जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो इसकी वजह ये है कि पहली बात तो राहुल गांधी जी बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो हमें नेता चाहिए वो कांग्रेस के प्रति वफादार चाहिए, किसी एक व्यक्ति के प्रति वफादार नहीं चाहिए। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि वह भूपेंद्र हुड्डा के प्रति वफादारी नहीं होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए पार्टी के प्रति या गांधी परिवार के प्रति। तो इससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता या नेता हैं उनको एक इशारा मिल चुका है। और इस इशारे मिलने की एक वजह और भी है कि जब ये संगठन सर्जन का काम राहुल गांधी जी ने किया तो हरियाणा में 15 जो जिला अध्यक्ष थे वो भूपेंद्र हुड्डा जी के गुट के बनाए। तो उसमें से 10 से 12 जो जिला अध्यक्ष थे वो बनाए कुमारी शैलजा जी के पक्ष के। कहने का तात्पर्य ये है कि राहुल गांधी जी ने भूपेंद्र हुड्डा जी के पैरेलल कुमारी शैलजा जी को रखने की कोशिश की। ये उनका पहला संकेत ये था कि आने वाला टाइम है वो जो वेटेज का होगा या जो ज़्यादा जिनकी बात सुनी जाएगी या मानी जाएगी या जो नेता होगा वो कुमारी शैलजा जी होगी। और ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनकी समझ में आ चुका है और उनको इशारा मिल चुका है। और अब उन्होंने अपनी जो वफादारी है ना वो भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रति हटा ली है और उन्होंने अपनी सारी की सारी वफादारी दिखाने शुरू कर दी है कुमारी शैलजा जी की तरफ से। अब आपको लगता होगा कैसे कैसे वफादारी बदल दी, किसने वफादारी बदल दी, कौन चला गया। तो मैं आपको हर एक के बारे में बताऊंगा कि कौन चला गया, कब चला गया और कैसे चला गया। लेकिन ये सच है दोस्तों कि भूपेंद्र हुड्डा जी के जितने भी वफादार थे वो उनके हाथ से ऐसे फिसलते जा रहे हैं जैसे मुट्ठी में से रेत फिसलता जा रहा है। और इस चीज़ का एहसास है वो भूपेंद्र हुड्डा जी को भी हो चुका है। इसलिए आज वो इतने सक्रिय हो चुके हैं प्रदेश के अंदर के जितने इलेक्शन के टाइम होता है। हालांकि अभी 4 साल रह रहे हैं इलेक्शन में, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी की जो सक्रियता है वो अब से पहले इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती जितनी कि अब बार वो ये सोच के चल रहे हैं कि जैसे इलेक्शन अभी बस 1-2 महीने के अंदर हो और वो दिन रात लगे हुए हैं। और वो जो वफादार आदमी जो उनके हाथ से फिसलते जा रहे हैं उनको मनाने में जुटे हुए हैं, उनके क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिलने लग रहे हैं, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन लोगों को यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को अभी स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि अब हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी का जो कार्यकाल है वो लगभग समाप्ति की ओर है, उनका जो कैरियर है वो समाप्ति की ओर है और आने वाला टाइम है कुमारी शैलजा जी की तरफ है। अब इसका पहला सबूत मैं आपको बताऊंगा दोस्तों को, लगभग ये 7 सितंबर की बात है। 7 सितंबर को करनाल में कुमारी शैलजा जी का अभिनंदन समारोह था। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अभिनंदन समारोह तो होता है, बिल्कुल ठीक बात है, होता रहता है। और नेताओं का अभिनंदन हर एक पार्टी में हर एक बड़े नेता का करते रहते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि उस अभिनंदन समारोह के अंदर उपस्थित कौन था। उस अभिनंदन समारोह के अंदर उपस्थित थे भूपेंद्र हुड्डा जी के खासम खास। मैं आपको थोड़ा उनके नाम भी बताना चाहूँगा। उस मीटिंग के अंदर थे जो कुमारी शैलजा जी को अपनी वफादारी दिखा रहे थे। उसमें एक तो रघबीर सिंधु जी थे, जयपाल मान थे, पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी थी, पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी थे, पूर्व विधानसभा के जो अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी थे और यूथ कांग्रेस के अभी जो उपाध्यक्ष बने हैं सोमिल संदूर, ये जो दीपेंद्र हुड्डा जी के बहुत वफादार हुआ करते। और ये जो कुलदीप शर्मा जी, जयपाल मान और ये सुमिता सिंह जी हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा जी के बिल्कुल क्लोज और वफादार और सिपह सालार में इनकी गिनती हुआ करती। लेकिन 7 सितंबर को अचानक इन्होंने अपना पाड़ा बदल लिया और अपनी वफादारी इन्होंने दिखाई कुमारी शैलजा जी की तरफ। तो इससे ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अब कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं अब वो भूपेंद्र हुड्डा जी का साथ है वो छोड़ते जा रहे हैं और कुमारी शैलजा जी का साथ है वो लेते जा रहे हैं और उनको अपनी नेता समझते जा रहे हैं कि वही आने वाले टाइम में हरियाणा की नेता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा आपने ये सोचते हो कि तो एक ही था, 5-7 नेता चले भी गए तो क्या हुआ। दूसरा प्रोग्राम और बताता हूँ। दूसरा प्रोग्राम दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ही करनाल में हुआ है। वो पिछला भी अभिनंदन समारोह था, वो भी करनाल में था। और ये जो अब शायद 17 तारीख का था, ये भी करनाल के अंदर हुआ है। यानी एक तरह से ये लगा लीजिए जो विरोधी धड़ा है वो फोकल पॉइंट करनाल को बना रहा है। यानी युद्ध का क्षेत्र वो जहाँ से शुरुआत करना चाह रहे हैं वो करनाल से करना चाह रहे हैं। और अभी 3-4 दिन पहले शमशेर गोगी है जिनकी गिनती
कुमारी शैलजा जी के खास सिपह सालारों में होते, वफादारों में होती है, उनके जन्मदिन की पार्टी थी 17वें जन्मदिन के ऊपर। उसके अंदर जो नेता आए हैं वो भी भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष के थे। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली बात थी वो थी एक नेता की उपस्थिति की और उस नेता के बयान की कि उन्होंने वहां पर कहा क्या। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उस दूसरी मीटिंग के अंदर कौन कौन थे। तो उस दूसरी मीटिंग में जो पहुंचे थे, शमशेर गोगी के जन्मदिन की जो पार्टी थी उसमें जो पहुंचे थे, कुमारी शैलजा जी तो थी, वीरेंद्र सिंह जी थे, वीरेंद्र सिंह जी के लड़के ब्रजेंद्र सिंह थे, कुलदीप शर्मा जी थे, जगाधरी के विधायक हैं अकरम खान जी थे, कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए हुए हैं रामकिशन गुर्जर हैं, महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है सुधा भारद्वाज जी वो भी उसके अंदर थी, पूर्व सांसद डीपी राय जी भी थे, और अभी जो गोहाना के यूथ नेता हैं दिव्यांशु दिराजा वो भी उसके अंदर थे, और कर्नाटक के जिला अध्यक्ष थे राजेश वैद था उनका नाम शायद, और पूर्व विधायक रिशाल सिंह, और इसी तरह के इसी लेवल के और भी कई सारे नेता थे जिनकी गिनती भूपेंद्र हुड्डा जी के सिपह सालारों में हुआ करती, उनके वफादारों में हुआ करती। लेकिन इस मीटिंग के अंदर जो सबसे चौंकाने वाली बात, या मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों कह रहा हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा जी का जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर है वो अब वक्त जा चुका है, वो था चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान। उन्होंने बयान दिया। पहली बात तो आज तक वीरेंद्र सिंह जी ने कभी भी भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में भी ये नहीं कहा कि ये मेरे नेता नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और वो उनका जो कद था वो भूपेंद्र हुड्डा जी से कभी ज़्यादा हुआ करता। और एक बार तो उनके मुख्यमंत्री बनने के लड्डू भी बढ़ चुके थे उनके एरिया में, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। तो आज वो भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनके साथ जैसा किया, वो बीजेपी में गए, बीजेपी के बाद कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आने के बाद भी उन्होंने कभी भी इस तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं की जो बयानबाजी उन्होंने कर्नाटक में 2 दिन पहले की। तो उन्होंने क्या बयानबाजी की, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है और कोई इसको अपनी जागीर ना समझ ले। तो उनका इशारा था भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी जिस तरह से पार्टी के ऊपर नियंत्रण रख रहे थे, हरियाणा के ऊपर उनका कंट्रोल था, कांग्रेस के ऊपर टिकटों के वितरण में भी उनकी इतनी ज़्यादा चला करती कि अब पिछली बार 2024 में भी कम से कम 70-72 जो टिकट थी वो भूपेंद्र हुड्डा जी के उससे दी गई, कहने से दी गई। और कुमारी शैलजा जी थी जो उनके कहने से सिर्फ 4 या 5 टिकट दी गई, बाकी और इधर उधर के जो बड़े नेता थे उनके कहने से दी गई। तो एक तरह से वो अपनी जागीर समझ रहे थे हरियाणा कांग्रेस को। तो उसी के बारे में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने ये कहा कि हरियाणा किसी की जागीर नहीं है, हरियाणा कांग्रेस किसी की जागीर नहीं है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। पहला तो ये बयान। अच्छा, दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि हमने 25% कांग्रेस को तो इकट्ठा कर लिया है। उनका क्या तात्पर्य था कि 25% कांग्रेस जो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक थे वो हमारे साथ आ चुके हैं, और वो 25% तो वो ले आए, और जो बाकी के 75% है वो भी धीरे धीरे कुमारी शैलजा जी की तरफ आ जाएंगे। तो ये उनका स्पष्ट था भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ। तीसरा फिर उन्होंने कहा कि अब जो मेरी एज है वो लगभग 80 साल की हो चुकी है, तो मैं तो गया काम से। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब मैं नेता नहीं हूँ। दूसरा फिर उन्होंने कुलदीप शर्मा जी को भी कहा कि कुलदीप शर्मा की उम्र भी मेरी जितनी है तो वो भी गए काम से। काम से का तात्पर्य है कि उनकी जो लंबी ज़्यादा राजनीति नहीं है। फिर उन्होंने तीसरा नाम लिया भूपेंद्र हुड्डा जी का। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी मेरे से 1-1.5 साल छोटे ही हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि भूपेंद्र हुड्डा जी की भी राजनीति गई। ये उन्होंने स्टेज पे कहा। और उन्होंने जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया जो आज तक कभी नहीं कहा, कि उन्होंने ये कहा कि अब आने वाले टाइम में हरियाणा कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व करेंगे, हरियाणा कांग्रेस को जो लीड करेंगी वो होंगी कुमारी शैलजा जी। जी हाँ, उन्होंने खुलकर कुमारी शैलजा के बारे में कहा, खुलकर कुमारी शैलजा का नाम लिया और ये कहा कि आने वाले टाइम में कुमारी शैलजा ही हरियाणा की कांग्रेस की नेता होंगी और वही इसको लीड करेंगे। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोस्तों कि जब ये इतने बड़े बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हो चुके हैं, और खुलकर कुमारी शैलजा जी को आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा था कि ये हमारी नेता है, और उन्हीं कुमारी शैलजा जी को अब लोग ये कहने लग गए हैं कि ये हमारी नेता है, आने वाले टाइम में ये हरियाणा की नेता होंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी नहीं होंगे। और इसके साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा जी के और भी जितने भी उनके वफादार नेता, जैसे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 75% भी आ जाएंगे। अब उसका सबूत ये है कि जैसे आज एक अनिल हुड्डा जी शायद जिला परिषद के वाइस प्रेसिडेंट है, वो शायद
छोड़ चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी का साथ छोड़ चुके हैं। और जो इलेक्शन के टाइम में भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा था कि या तो आज हमारे साथ हो जाओ, नहीं तो हम 7 या 8 तारीख के बाद घुसने नहीं देंगे। वो लोग खुल के आने लगे, खुल के बयान देने लगे हैं कि हम भूपेंद्र हुड्डा जी ने हमारे साथ ये व्यवहार किया, हमारे साथ ये व्यवहार किया। और वो सारे के सारे लोग कुमारी शैलजा जी की तरफ जाने लग रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आने वाला टाइम में जितने भी जो भी वफादार भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से भी हुआ करते, कि भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष के हुआ करते, वो सारे के सारे कुमारी शैलजा जी को अपना नेता मानने जा रहे हैं। और जिस दिन राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक डायलॉग बोल दिया कि या तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहो या कांग्रेस के साथ रहो, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो 37 विधायक है उसमें से 30 या 32 विधायक जो भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष के, उनमें से सारे के सारे विधायक है ना कुमारी शैलजा जी की तरफ आ जाएंगे और भूपेंद्र हुड्डा जी के पास नहीं बचेंगे 5 विधायक भी। और उस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी की जो राजनीति है वो अब हरियाणा में कम से कम वो ख़त्म होने जा रही है। उनका जो समय है वो जा चुका है और उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों खुद भूपेंद्र हुड्डा जी और उनकी कार्यशैली, और दीपेंद्र हुड्डा जी और उनकी कार्यशैली। और अब जो सुनने में आ रहा है कि ये NSUI के जो डूसू के दिल्ली स्टूडेंट यूनियन के, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जो चुनाव हुए थे उसमें ABVP के जो प्रधान चुने गए हैं, मान है क्या नाम उनका, उनको भी ये सुनने में आ रहा है कि उनको भी समर्थन दीपेंद्र हुड्डा ने दिया था। अगर वो समर्थन दीपेंद्र हुड्डा ने ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो बीजेपी की एक विंग है, स्टूडेंट विंग है। अगर ABVP कोई उसकी बात सामने आ गई, दीपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा दिए गए समर्थन की बात आ गई, तो मुझे लगता है कि उसी दिन राहुल गांधी जी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ये आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी आगे क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों, ये तो कांग्रेस जाने, राहुल गांधी जी जाने, या फिर और पार्टी के कुमारी शैलजा जी या दूसरे नेता है वो जाने। लेकिन मेरा जो परिस्थितियाँ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि अब हरियाणा जो प्रदेश है वो भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में नहीं होगा, कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में होगा। और कुमारी शैलजा जी ने भी इस मीटिंग के अंदर जो शमशेर गोगी जी के जन्मदिन के अवसर पर खुल कर ये कहा है, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये कहा कि हम अपना नेता बदल रहे हैं और कुमारी शैलजा जी वो नेता बनने जा रही है, तो कुमारी शैलजा जी ने एक बयान और दिया कि हम कोई नेता बदलने नहीं जा रहे। हमारे जो नेता हैं वो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं और खड़गे जी हैं। इसके अलावा कोई भी हमारा नेता न था और न होगा। अर्थात कुमारी शैलजा जी ने खुल के ये कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी ना हमारे नेता थे और ना भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे नेता होंगे। तो दोस्तों ये परिस्थितियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि आने वाला टाइम हरियाणा कांग्रेस से भूपेंद्र हुड्डा की विदाई का टाइम है। बाकी वो परिस्थितियों को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे अपने हाथ में लेते हैं, किसको मनाते हैं, किसको नहीं मनाते, किसको क्या करते हैं, ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ मुझे लग रही है कि ऐसी ही होने जा रही है। बाकी ये कि देखते हैं क्या होता है कैसे नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये विवेचना पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को हाइप ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये आकलन ठीक नहीं है तो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। और चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह की जो विवेचना है, जो आकलन है वो आपके सामने लाता रहूं और मेरा हौसला बढ़ता रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।